सैयदना इब्न उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर से पहले 2 रकअतें, ज़ोहर के बाद 2 रकअत सुन्नत पढ़ी, और मगरिब के बाद 2 रकअतें, और इशा के बाद 2 रकअतें, और जुमे के बाद 2 रकअतें पढ़ी। लेकिन मगरिब, इशा और जुमा की 2-2 रकअतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर में पढ़ी। सुन्नतें मस्जिद में नहीं, घर में। सवाल ये पैदा होता है क्यों? हमारे यहाँ से बहुत से लोग जो हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं, वो इस बात पे बड़े परेशान होते हैं, ये कैसे लोग हैं जो सुन्नतें नहीं पढ़ते, ना पहले सुन्नतें पढ़ते हैं ना बाद में पढ़ते, सिर्फ फर्ज पढ़ते, फिर अपने इलाके में आके कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है पूरी नमाज पढ़ी जाती है, वहां के लोग पूरी नमाज नहीं पढ़ते। जहालत की बिना पर, क्योंकि पता नहीं कि ये सुन्नतें पढ़ने का हुक्म दिया था अल्लाह के रसूल ने कि इन्हें घर में पढ़ा जाए, क्योंकि घरों को कब्रिस्तान थोड़ी बनाना है। तो फर्ज अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं, सुन्नतें घर में पढ़ेंगे तो घर वाले भी नमाज की आदी होंगे, घर में बरकत होगी, अल्लाह की रहमत होगी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा होगी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न शफीक कहते कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफिल नमाज का हाल पूछा, तो उन्होंने फरमाया आप मेरे घर में जोहर से पहले 4 रकत नमाज पढ़ते थे। अब ये यहाँ नोट कीजिएगा, जोहर की 4 रकतें, फिर निकलते और लोगों के साथ फर्ज नमाज पढ़ते, फिर घर में आकर 2 रकत पढ़ते, और लोगों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ते, फिर घर में आकर 2 रकत पढ़ते, और इशा की नमाज लोगों के साथ पढ़ते और घर में आकर 2 रकत पढ़ते, और रात को 9 रकत पढ़ते कि इसी में वितर होता था, यानी 8 रकतें तहज्जुद की और 1 वितर, और बड़ी रात तक खड़े होकर पढ़ते, और बड़ी रात तक बैठकर जब खड़े होकर क़िरात करते तो रुकू और सजदा भी खड़े होकर करते, और जब क़िरात बैठकर करते तो सजदा रुकू भी बैठकर करते, और जब फजर निकलती तो 2 रकत पढ़ते थे।